Assalamualaikum dear students, please open your books. Today we will do the reading of chapter number 2, computer care. In our previous lecture we have studied this topic with the help of slides. So please open your books, page number 17. First of all, mention date. Okay dear students, as you know, the name of our chapter 2 is computer care and the learning objectives are: after reading this chapter you will be able to take care of your computer, behave properly in your कंप्यूटर रूम। ओके, तो यहाँ पर आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। फर्स्ट आपके पास है कि आप जब ये चैप्टर रीड आउट कर लोगे तो आप कंप्यूटर की टेक केयर करेंगे, कंप्यूटर का ख्याल रखेंगे और अपने कंप्यूटर के साथ अच्छे से और ठीक से बिहेव करेंगे। प्रॉपरली मतलब ठीक से अपने कंप्यूटर के साथ आप बिहेव करोगे। बिहेव का मतलब आपका रवैया आपके कंप्यूटर के साथ ठीक होगा। सही, अब हम स्टार्ट करते हैं। You are now familiar with computers and you have already studied about all the parts of a computer in the previous chapter. अच्छा, यू आर नाउ फेमिलियर विद कंप्यूटर्स, यानी अब आप कंप्यूटर के साथ आप जान गए हो कंप्यूटर को कि कंप्यूटर क्या है और आप उसके बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर हमें कैसे हेल्प आउट करता है और कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो अब आप कंप्यूटर के साथ फेमिलियर हो गए हो, यानी आप ये जान चुके हो कि कंप्यूटर क्या है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं और कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी फेमिलियर आप किसी चीज़ के साथ उसको जान लो कि वो क्या है और वो उसका क्या हमारे पास क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या उसकी कौन सी क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, सो you can work on the computer if it is in a good condition. So let us learn how you should take good care of your computer. ठीक है, तो अभी आपको कह रहे हैं कि आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं अगर आपका कंप्यूटर गुड कंडीशन में है, गुड कंडीशन अच्छी हालत में है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने कंप्यूटर का ख्याल रखेंगे और अपने कंप्यूटर पे आप तभी काम कर सकते हैं जब वो अच्छी कंडीशन में होगा इस चैप्टर में, क्योंकि ये कंप्यूटर केयर है। केयर का मतलब है एहतियात, ख्याल रखना। तो आप अपने कंप्यूटर का ख्याल इस चैप्टर को जब पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने कंप्यूटर का ख्याल कैसे रखना है, आपको कैसे ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो चलें अब चलकर हम रीड आउट करते हैं कि कैसे हम अपने कंप्यूटर को गुड कंडीशन में रख सकते हैं। ठीक है, टू प्रोटेक्ट अवर कंप्यूटर्स, अगर हम अपने कंप्यूटर्स का ख्याल रखना चाहते हैं, वी मस्ट एक्ट प्रॉपरली इन द कंप्यूटर रूम एज वेल एज एट आवर होम। अगर हम अपने कंप्यूटर का ख्याल करना चाहते हैं यानी हम उसकी हिफाजत करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट का मतलब हिफाजत करना, तो वी मस्ट, तो हमें किस तरह एक्ट प्रॉपरली करना पड़ेगा, मतलब हमें ठीक से काम करना पड़ेगा इन द कंप्यूटर रूम में भी हमें ठीक से काम करना पड़ेगा, एज वेल एज एट आवर होम, और हमें घर में भी कंप्यूटर का ठीक से ख्याल रखना पड़ेगा और उस पर ठीक से काम करना पड़ेगा। ऑल द स्टूडेंट्स शुड फॉलो सर्टेन रूल्स इन द कंप्यूटर लैब, तो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको नीचे दिए गए असूलों को पर अमल करना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर लैब में, कंप्यूटर लैब किसे कहते हैं बच्चे? कंप्यूटर लैब, जिस तरह आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब है, वहाँ कंप्यूटर लगे हुए हैं और आप उनको यूज़ कर सकते हैं, तो इसी तरह कंप्यूटर लैब इसी को बोलते हैं जहाँ एक रूम होता है और उसमें बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं आप स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको कंप्यूटर लैब कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर लैब में आपने किस तरह से किन रूल्स को फॉलो करके काम करना है, जाना है, तो उसके बारे में यह भी आपको बताएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है, ऑलवेज गो इन ए क्यू टू इंटर द कंप्यूटर रूम, वॉक इन क्वाइटली। ठीक है, तो आपको हमेशा लाइन बनाकर कतार में जो है वो कंप्यूटर रूम के अंदर इंटर होना चाहिए, और अगर आप चल रहे हो तो आपको बिल्कुल खामोशी से जाना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए आपको क्या बता रहे हैं, देखिए इसको कतार बोलते हैं, क्यू, जिसमें हम बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर लैब के अंदर जा रहे हैं। देखें बाकी बच्चे कंप्यूटर लैब में अंदर बैठकर काम कर रहे हैं, और इसी तरह आपको बिल्कुल खामोशी से जो है वो कंप्यूटर लैब के अंदर जाना चाहिए बगैर बातें किए। ठीक है,
पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, रिमूव योर शूज़ बिफोर एंटरिंग द कंप्यूटर रूम। जब हम कंप्यूटर रूम के अंदर जाने से पहले हमें अपने शूज़ जो हैं वो रिमूव कर देने चाहिए, हटा देने चाहिए। ठीक है, जैसे ये अपने शूज़ उतार रहे हैं तो हमें भी कंप्यूटर लैब के अंदर जाने से पहले अपने शूज़ जो हैं वो उतार देने चाहिए। देखें बाकी बच्चों के शूज़ भी पड़े और ये जो बच्चे इंटर हो रहे हैं ये भी अपने शूज़ रिमूव करें। तो रिमूव का मतलब हटा देना, तो उतार देना। तो देखें ये बच्चे जो हैं वो अपने शूज़ उतार देते हैं जब वो कंप्यूटर लैब के अंदर जाते हैं। तो दिस वाज रूल नंबर 2 एंड दिस वाज रूल नंबर 1 दैट ऑलवेज गो इन ए क्यू टू इंटर द कंप्यूटर रूम, वॉक इन क्वाइटली। हमेशा खामोशी से और कतार बना के कंप्यूटर में जाना चाहिए। एंड यू शुड रिमूव योर शूज़ बिफोर एंटरिंग द कंप्यूटर रूम। कंप्यूटर रूम के अंदर इंटर होने से पहले हमें अपने शूज़ रिमूव कर देने चाहिए। ओके, नाउ कम टुवर्ड्स द पेज नंबर 18. फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन डेट. Now rule number 3 is always sit straight in your chair in front of the computer monitor. जब always sit straight in your chair in front of the computer monitor. जब भी आप कंप्यूटर के मॉनिटर के सामने बैठें तो आप बिल्कुल सीधा बैठा करेंगे। देखिए जैसे इस बच्चे को आप देख रहे हैं, ये कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और ये बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं और सीधे आपको अपने मॉनिटर के सामने बैठना है। मॉनिटर आपको पता है जो टीवी लाइक स्क्रीन होती है उसको बोलते हैं। तो ये बच्चा उनके सामने बिल्कुल देखें स्ट्रेट शोल्डर के साथ आपको बैठना चाहिए। आपको अपने कंधे बिल्कुल सीधे रखने चाहिए, अपनी बैकबोन बिल्कुल सीधी रखनी चाहिए, बैक अपनी और बैकबोन को बिल्कुल सीधा रख कर बैठें ताकि आपकी एक तो इससे आपकी जो बैक है वो भी नहीं, आप टायर्ड भी नहीं होंगे जल्दी और आप जो हैं वो आपको कंप्यूटर यूज़ करने में भी जो है वो आसानी होगी। ठीक है, अब हमारे पास है डू नॉट सिट क्लोज टू द मॉनिटर, इट हार्म्स योर आइज़। आपको बहुत ज़्यादा मॉनिटर के क्लोज नहीं बैठना चाहिए, करीब नहीं बैठना चाहिए, इससे आपकी आंखें जो हैं वो उनको नुकसान होता है। ठीक है, देखें अब ये बच्चा जो है वो ठीक बैठा है, ये कंप्यूटर से थोड़ा सा फासले पे बैठा है। ये जो है ये देखें स्ट्रेट भी नहीं बैठा और ये कंप्यूटर के बहुत मॉनिटर के क्लोज भी है, देखें कितना करीब बैठा है। तो और ये जो है स्ट्रेट भी नहीं है, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट बैठना है आपने और कंप्यूटर के मॉनिटर से दूर होकर बैठना है ताकि आपकी आंखें ख़राब ना हो। ठीक है जी, अब दिस वाज रूल नंबर 4. वी हैव स्टडीड रूल नंबर 3, रूल नंबर 4. नाउ कम टुवर्ड्स द रूल नंबर 5. डू नॉट मेक नॉइस इन द कंप्यूटर रूम, मेंटेन साइलेंस। आपको बिल्कुल भी कंप्यूटर रूम में शोर नहीं मचाना चाहिए और खामोशी बरकरार रखनी चाहिए। जैसे कि आपको पिछले पॉइंट नंबर 1 में कहा गया था कि वॉक इन क्वाइटली, यानी चलते चलते भी खामोश रहना है आपने। इसी तरह कंप्यूटर रूम के अंदर भी आपने बिल्कुल खामोशी से बैठना है, शोर नहीं मचाना। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रूल नंबर 5 था। नाउ कम टुवर्ड्स द रूल नंबर 6. रूल नंबर 6 में आपके पास है यू शुड कीप योर कंप्यूटर क्लीन, डू नॉट थ्रो पेपर्स इन द कंप्यूटर लैब. ओके, यू शुड नॉट थ्रो पेपर्स इन कंप्यूटर लैब एज वेल एज इन योर क्लासरूम. ओके, तो गन फेंकना वैसे भी बुरी बात है, आपको ना क्लासरूम में गन फेंकना चाहिए, ना कंप्यूटर रूम में गन फेंकना चाहिए और ना अपने घर में गन फेंकना चाहिए. ठीक है, तो आपको हमेशा कंप्यूटर को क्लीन रखना है। क्लीन मतलब बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए और आपको पेपर्स नहीं गिराने चाहिए लैब में। तो पेपर फेंकना या कोई भी रबिश आप जब थ्रो करते हो अपने क्लासरूम में या कंप्यूटर लैब में, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग. ओके, we should have the manners that we should not throw the rubbish in the classroom or computer lab. Okay, now the last point of page number 18 is do not push computer टेबल, इट डिस्टर्ब द वायर कनेक्शंस. ओके, आपको कंप्यूटर की टेबल्स को धक्का नहीं देना, इससे क्या होता है डिस्टर्ब होती हैं, ख़राब होती हैं कंप्यूटर की जो वायर्स के कनेक्शंस हैं वो आपस में ख़राब होते हैं. लाइक यू नो डियर स्टूडेंट्स के जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, इफ़ यू आपने कभी देखे हों तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बहुत सारी वायर्स उनके साथ कनेक्टेड होती हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ वायर्स दीज द पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर. तो इसकी वजह से वो डिस्टर्ब होती हैं वायर्स और कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है, या समटाइम्स जो है वो उससे जल भी सकने का ख़तरा होता है ना कंप्यूटर, जैसे कि जल भी सकते हैं उनके पार्ट्स. सो वी शुड बी केयरफुल डैट वी डू नॉट push the computer tables, it disturbs the wire connections. Okay,
तो ये देखें ये बच्चे जो हैं ये इस तरह की शरारतें कर रहे हैं, तो हमें ये काम नहीं करना, ठीक है। ये देखें मुख्तलिफ पार्ट्स अलग अलग हिस्सों में पड़े होते हैं और दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वायर्स विद ईच अदर, ओके। और इसी तरह देखें ये अब रबिश फेंक रहे हैं, तो दिस इज़ आल्सो नॉट अ गुड हैबिट, ओके। और देखें यहाँ पर जो है वो ये बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, सो दिस इज़ आल्सो नॉट अ गुड हैबिट। सो वी शुड फॉलो दिस पिक्चर, नॉट दिस और दिस, ठीक है। तो हमें इस पिक्चर को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आज अपना लेक्चर जो है एंड अप करती हूँ, और हम इंशाल्लाह बाकी के जो इनके रूल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और अपना रिमेनिंग पार्ट भी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ओके। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड प्लीज़ जितने रूल्स आज आपने पढ़े हैं, दो आपने बैक पेज पे थे, और ये आपके पास हैं 1 2 3 4 5 रूल्स आपने यहाँ पढ़े। तो प्लीज़ इसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है, इनको इसकी रीडिंग करनी है, रिवीजन करनी है, और ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आप देख लो, ठीक है। विद स्पेलिंग्स ये भी याद करें ताकि आपको रीडिंग में आसानी हो और सेंटेंसेस को समझने में भी आसानी हो, ओके। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।